मुझे गणित पढ़े हुए जमाना हो गया। मुझे गाना गाए हुए जमाना हो गया। मुझे उससे मिले हुए अरसा हो गया। मुझे अपने गांव गए हुए अरसा हो गया है। मुझे उससे बात किए हुए बरसों हो गए। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग आप भी अपने डेली लाइफ में करते होंगे। आइए जानते हैं इन्हें इंग्लिश में कैसे कहें। ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए इट हैज़ बीन एजेस का प्रयोग करते हैं, जिसे शॉर्ट में इट्स बीन एजेस कहते हैं। इट्स बीन एजेस के 3 मतलब होते हैं। पहला है जमाना हो गया, दूसरा है बरसों हो गए और तीसरा है अरसा हो गया। इट्स बीन एजेस का प्रयोग इन तीनों तरह के वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाने के लिए 2 तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है इट्स बीन एजेस सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर है इट्स बीन एजेस सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें पहले स्ट्रक्चर का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कार्य बीते समय में बार बार हुआ हो, और दूसरे स्ट्रक्चर का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कार्य बीते समय में एक बार हुआ हो। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें एक साथ खाना खाए हुए जमाना हो गया। इट्स बीन एजेस सिंस वी हैव ईटन फूड टुगेदर। इस सेंटेंस को हमने पहले स्ट्रक्चर के अनुसार बनाया है क्योंकि बीते हुए समय में हम कई बार साथ में खाना खा चुके हैं। आइए इसे दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। हमें एक साथ खाना खाए हुए जमाना हो गया। इट्स बीन एजेस सिंस वी एट फूड टुगेदर। इसे दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करने का मतलब यह है कि हमने पास्ट में सिर्फ एक बार साथ में खाना खाया है। मुझे गणित पढ़े हुए जमाना हो गया है। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव स्टडीड मैथ। मुझे गाना गाए हुए जमाना हो गया। इट्स बीन एजेस सिंस आई सेंग। हमें एक दूसरे को देखे जमाना हो गया। इट्स बीन एजेस सिंस वी सा ईच अदर। मुझे उससे बात किए हुए बरसों हो गए। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव टॉक टू हिम। मुझे अपने गांव गए हुए एक अरसा हो गया है। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव गॉन टू माई विलेज। मुझे उससे मिले हुए अरसा हो गया। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव मेट हर। इस तरह से आज के वीडियो में हमने जाना इट्स बीन एजेस के 3 मतलब होते हैं। पहला है जमाना हो गया, दूसरा है बरसों हो गए और तीसरा है अरसा हो गया। अब एक वाक्य आपके लिए जिसे आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट करना है। मुझे इस होटल में खाए जमाना हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।